सभी सम्मानीय सदस्य को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। समन संघ आज से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं गोल्डन रूल नंबर 9 के बारे में बात करना चाहूँगा। जो 10 गोल्डन रूल बनाए गए हैं वो हमारे संघ के लिए संघ का प्रियम्बल है। उसमें से मैं आज गोल्डन रूल नंबर 9 के बारे में बात करता हूँ। गोल्डन रूल नंबर 9 कहता है कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अब यह रूल नियम क्यों जरूरी है? हमारा समन संघ सबसे ऊपर है, व्यक्तिवाद से ऊपर है। संघ ही सब कुछ है और यह संघ ही हमारे सब समनों की शक्ति है। अगर हमारी इस शक्ति को हानि हुई तो ये तो हमारी ही हानि हुई और इसमें हम बुरी तरह फंस जाएंगे। इसीलिए अगर हमें मजबूत रहना है तो संघ को मजबूत लाना है तो संघ को मजबूत रहना है, जरूरी है। और संघ को मजबूत रखने के लिए जो संघ को घात करता है, संघ को हानि पहुंचाता है, संघ को नुकसान करता है, वैसे व्यक्ति को संघ से निकाल कर बाहर तो करना ही है, लेकिन इसे संघाती व्यक्ति को संघ में कभी भी वापस नहीं ले सकते। इसीलिए संघ के हित में यह रूल नंबर 9 अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो कोई संघ के नियमों के विरुद्ध कामगिरी करता है और नियमों का पालन नहीं करते हैं वो हमारे संघ के लिए हानिकारक है और संघ को नुकसान पहुंचाता है, वो संघातक होता है और ऐसे संघातक को संघ से बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसे संघातकी को संघ में वापसी नहीं की जाती। बस इतना ही। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। सभी संगी साथियों को संगम नमामि। संगम नमामि। संघ पिछले 1 साल से भी कुछ ज्यादा ही समय से कार्यरत है। इस समय में हमने कई चढ़ाव उतार भी देखे, कई कसौटियों से गुजरे और हम आगे बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे संघ में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ने के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए कॉन्सेप्ट पे चर्चा भी करने लगे। कई लोग कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है। मेरे समझ से ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान को हम नहीं बचा सकते। हमें संविधान बचाएगा। अगर संविधान रहा, अगर संविधान सही लोगों के हाथों में रहा तो लोकतंत्र बचेगा। लोगों की स्वतंत्रता बचेगी, लोगों के हक अधिकार बचेंगे। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी भी वर्ग समूह के ऊपर आपत्ति आती है, अन्याय होता है, न्याय नहीं मिलता, तब चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो,
चाहे वो लघुमती समाज हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, जो कुछ भी हो, सब के सब वो संविधान याद आता है और सारे के सारे लोग अपने हाथ में संविधान लेकर आगे आ जाते हैं और संविधान को आगे रखकर अपनी सुरक्षा करते, अपने को प्रोटेक्ट करते, बचाते। इसीलिए हमें संविधान बचाएगा और संविधान बाबा साहब ने बनाया है और बाबा साहब ने बिल्कुल न्यायपूर्ण बात करी है। बाबा साहब ने कहा है कि जब आप लोग 51 लोग हो जाओगे तो ये संविधान आपके कहने के अनुसार चलेगा और जब आप लोग 51 से कम हो जाओगे और ये संविधान गलत हाथों में पड़ जाएगा तो संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान की अवधारणा है, जो संविधान में आपको जो हक अधिकार दिए है, आपके सुख की जो व्यवस्थाएं की है, वो सबसे आप वंचित रह जाओगे। और इसीलिए हमारे समन संघ का कॉन्सेप्ट है जुड़े और जोड़े। कई हमारे भाई बहन जब हम लोग फील्ड में काम करते तो पूछते हैं कि हर रोज एक ही बात सुनते हैं। जब हम लोग जूम पर ऑनलाइन में जब हम लोग समन संघ की मीटिंग में आते हैं तो सारे जो हमारे भाई बहन हैं वो एक ही बात करते रहते हैं, जुड़े जुड़े जुड़े, सब जोड़ने की बात करते हैं और यही सारी बातें सुनते हैं, कुछ नई बात नहीं होती। मेरे भाई बहन, ये जुड़ने में जो शक्ति है, जुड़ने से जो होने वाला है वो किसी और से नहीं हो सकता। पिछले 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे न जुड़ने से, बहुजनों का संगठन नहीं होने से हमारे 29 लाख छोटे मोटे संगठन, सामाजिक संगठन बनने से, हमारी कई राजकीय पक्ष, 10,000 राजकीय पक्ष बनने से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमारा संविधान आज कहने के लिए है, लेकिन जो लोग आज शासक बने हैं वो लोग संविधान का अमल नहीं कर रहे। वो गिने चुने लोग हैं लेकिन वो इकट्ठे हैं और हम
कहने के लिए तो 85% है, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हम जुड़ नहीं रहे, हम छोटे छोटे संगठनों में बटे हुए, हमारी शक्ति का व्यय हो रहा है। हमारे जो लोग हैं वो अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, कुछ पद पाने के लिए, कुछ पैसा पाने के लिए हमारे बहुजन समाज का बलि चढ़ा रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परिणाम हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर हमें सुरक्षित रहना है, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। हमें जुड़ना है, हमें संघ बनाना है। कुछ हमारे भाई बहन जो मेंटली फ्लिकरिंग माइंड के है, जो चंचल है, जो संघ का कॉन्सेप्ट इतने दिनों के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कोई भी लोग गुमराह कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, उन्हें मिसगाइड कर सकते हैं और अपना अलग चौका रचकर उधर आकर्षित भी कर सकते हैं। लेकिन संघ कभी भी टूटता नहीं, संघ अटूट है। संघ को जो तोड़ने की कोशिश करता है वो खुद टूट जाता है, वो अपने आप ही अपने आप को मिटा देता है, पर संघ नहीं मिटता। संघ कायम है, परमानेंट है। हाँ, कभी कुछ रुकावटें जरूर आती है, पर वो रुकावट से हम पार हो जाते हैं। अभी कुछ समय हमारे संघ के लिए कठिन जरूर है, पर हम धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। हम हर रोज प्रतिदिन संघ की मीटिंग में ज्वाइंट हो जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि ये जुड़ने वाली बात है, जोड़ने वाली बात है, ये कौन सी मुश्किल है, ये आसान है, हम तो इतने लोगों को जानते हैं, इन सबको जोड़ देंगे। पर ये हर रोज जुड़ना ये उतना ही जरूरी है जितना हर रोज हम भोजन लेते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा मुझे कि अगर हर रोज नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। हम लोगों को तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, हमने कई बार कॉन्सेप्ट सुना है, लेकिन हमने देखा होगा कि हम हर रोज स्नान करते हैं, हम हर रोज स्नान करते हैं, फिर भी दूसरे दिन भी स्नान करते हैं, प्रतिदिन हम स्नान करते हैं।
ऐसा क्यों जरूरी है? एक दिन ही स्नान कर लो, फिर कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है। वहां तो हम सोचते हैं कि पूरे दिन में हम परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, खेत खलिहानों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, रास्ते पे चलते हैं, तो हमें मिट्टी लग जाती है, पसीना होता है, तो ये जो मैल चढ़ जाता है ना शरीर पे, उसको उतारना आवश्यक है, उसे धोना आवश्यक है, और इसीलिए शरीर को स्वच्छ करना आवश्यक है। उसी तरह हमारा जो मन है उस पे भी कभी कभी मैल चढ़ जाता है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि कोई विचार है, वो विचार बीज को हमने अपने मन मस्तिष्क में डालते हैं और उस विचार के साथ हम कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उस बीच अगर हम उस विचार को, उस तत्व को हमने सुरक्षा नहीं दी, उसके चारों ओर फेंसिंग नहीं बनाई, उसके चारों ओर वाड़ नहीं बनाई, तो कोई भी भेड़ बकरी आके उसको चर जाएगी, उसको पनपने नहीं देगी। तो इसी तरह हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, हमारी जो विचार है संघ का, अगर इसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, इसको हमने खाद पानी नहीं दिया, उसको हमने हर रोज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े नहीं, या इस पे हम चर्चा विचारणा नहीं करते रहेंगे, तो हो सकता है कुछ भेड़ बकरी आ जाए और एक छोटा सा जो पौधा समन संघ का अभी जो शिशु अवस्था में है, जिसे हमने डाला है, हमारे कुछ वरिष्ठ भाइयों ने बड़ी मेहनत करके इसको खोज निकाला है, और उसे अभी हम लोग खाद पानी दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर उसको हमने चारों ओर से फेंसिंग नहीं की, उसका प्रोटेक्शन नहीं किया, तो कोई भी आदमी इसको चर सकता है, कोई भी जानवर आके इसको नुकसान पहुंचा सकता है, और वो पनपने के पहले ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए जो लोगों ने ये बीज डाला है, हम सब लोग ने ये बीज डाला है, और इस बीज को हमें वटवृक्ष बनाना है, इसके फल हमारे आने वाली पीढ़ी को चखाना है, उनको देना है फल। तो हमें परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हमें इस बीज का सुरक्षा करनी पड़ेगी, और कोई भी व्यक्ति आकर हमारे मन में भ्रम न डाल जाए, हमारे मन पर कोई धूल या कोई मैल न डाल जाए, और इस मन को हमें स्वच्छ रखना है, इसकी तंदुरुस्ती का हमें ख्याल रखना है। हमारे समन संघ का जो स्वास्थ्य है उसको पनपने देना है। तो हमें जिस तरह से शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखना है, और मन को स्वच्छ रखने के लिए जिस तरह से शरीर के लिए स्नान जरूरी है, मैल हटाना जरूरी है, उसी तरह हमारा जो विचार है, उस विचार तत्व को भी सुरक्षित रखने के लिए, उस विचार तत्व को भी स्वच्छ रखने के लिए, प्योर रखने के लिए हमें हर रोज कॉन्सेप्ट सुनना है। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे परिवार में, हमारे मित्र मंडली में, हमारे रिश्ते नाते में,
हम सबको बताएंगे। आज छोटी बात बताएंगे, कल बताएंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और हमारा जो समन संघ का परिवार है वो परिवार पूरे देश में, पूरे विश्व में विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा। और फिर हमारा संघ जिस दिन चारों ओर फैल जाएगा, जिस दिन हम 51 लोग हो जाएंगे, उसके बाद हमारे संविधान का इम्प्लीमेशन हो जाएगा और कोई भी लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे भाइयों बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार होना बंद हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है, अगर हम लोग ने संघ बना लिया तो हमारे लोगों के सामने नजर ऊंची करके देख ले। अभी जो आप देख रहे हो कि शासन और प्रशासन हमारे साथ अन्याय करता है, न्यायालय में जाने के बाद भी हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। न्यायिक सिस्टम भी इतनी महंगी कर दी है, इतनी कठिन कर दी है कि हमारे लोग, आम आदमी उसके नजदीक नहीं जा सकते, उसका खर्च नहीं उठा सकते। चारों ओर अन्याय अत्याचार हम देख रहे हैं, अराजकता की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोग निराश होकर, हताश होकर, दुखी होकर देखते रहते हैं। तो इसके सामने अगर हमने संघ बना लिया, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, मैंने पहले इसीलिए संविधान का जिक्र किया कि संविधान हमें बचाएगा, हम संविधान को नहीं बचा सकते। अगर संविधान रह गया, अगर हम लोग 51 हो गए, हमने संघ बना लिया, जितना ही जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जितना ही हम देरी करेंगे उतना ही देर तक हमें आज जो अन्याय अत्याचार होता है उसको सहना पड़ेगा। इसलिए ये हमारे सारे लोगों का कर्तव्य है, हमारी फर्ज है कि हम सब लोगों को जाके ये कॉन्सेप्ट बताए कि संघ की जरूरत हमारे सब लोगों को है। संघ हमारे पास नहीं आएगा, संघ के पास हमें जाना पड़ेगा, संघ को हमें समझना पड़ेगा, समझ के संघ के जो नियम है वो नियम को भी हमें समझना पड़ेगा। और ये जो नियम है यही संघ की जान है। अगर नियमों में हमने कोई थोड़ी बहुत भी छूटछाट ले ली या थोड़ा बहुत भी हमने संघ के साथ नियमों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, या हमारे मन में हम में से मैं हो गया, तो समझ लीजिए कि हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज का, हमारे बहुजन समाज का, हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं उनका सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें जुड़ना है और जोड़ना है। हमारे सब लोग कॉन्सेप्ट में बताते हैं, ज्यादातर लोग सुनते हैं कि जो पक्षी है, जो जानवर है, जो पशु है, वो भी इस नेचर के सिद्धांत को समझते हैं, कुदरत के कानून को समझते हैं कि हमें इकट्ठा रहना है, हमें जुड़कर रहना है। पर हमारे जो मनुष्य है, जिसको विचार शक्ति दी है, जिसको तर्क शक्ति दी है, वो ना अपना विचार का उपयोग करते हैं, ना तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं। और वो जुड़ने के बजाय सब अपने अलग अलग चौका लगा के बैठे। सब लोगों को प्रमुख बनना है संघ का, संगठन का। किसी को महामंत्री बनना है, किसी को कोषाध्यक्ष बनना है, और सबको कुर्सी चाहिए, मंच चाहिए, माला चाहिए। जबकि समन संघ में
ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए आने वाले कल को किसी भी तरह का टकराव हो, क्योंकि यहाँ हम है, यहाँ हमें कार्य करना है। व्यक्ति का महत्व नहीं है संघ में। संघ में व्यक्ति कुछ भी नहीं है। संघ में जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ विचार है, एक सिद्धांत है मानव कल्याण का, प्राणी मात्र का। बुद्ध के लिए वो विचार है, करुणा है, दया है, न्याय है, बंधुत्व है, समानता है। ये सारी चीज संघ में है। और तथागत बुद्ध ने जो विचार दिए थे, उसी विचार को हमारे भारत रत्न बाबा साहब ने समझा। उन्होंने बहुत ही दीर्घदृष्टा थे, वो बहुत ही विश्व मानव थे। वो उन्होंने पूरा देख लिया कि भाई यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है बुद्ध का बताया हुआ, उसी मार्ग पर हमें चलना है और उसी बुद्ध के विचार पर ही हमारा संविधान बना हुआ है और उसी संविधान को हमें आगे बढ़ाना है, उसी संविधान को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमारा संघ रहेगा तो हम रहेंगे और संघ जितना ही जल्दी फैलेगा, संघ को कार्य जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, जितना ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके। हमारे जो व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस है, जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम धंधा करते हैं या हम कुछ भी हम सर्विस करते हैं, तो हम कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं हमारे उसको बढ़ाने के लिए। उसी तरह का जज्बा अगर हमारे में खड़ा हो गया कि भाई जिस तरह से हम अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, व्यक्तिगत सर्विस के लिए या कुछ भी खेत या पशुपालन करते हैं या खेती करते, हर जगह हम पूरा मन तन मन धन लगाकर काम करते, उसी तरह अगर हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हम सफल हो जाएंगे। और समय बहुत कम है, क्योंकि आने वाले कल को क्या हो सकता कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग सब मतांतर भूल के, हो सकता है हमारे साथी जब हम लोग काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो कभी कभी मतभेद हो सकता है हमारे साथी के साथ और हमारा दोनों का मत एक न हो, ये हो सकता है। काम करोगे तो विचार भेद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। हमारे बीच मन भेद कभी नहीं होना चाहिए। हमारे मन एक होने चाहिए, हमारे अन एक होने चाहिए। अगर हमारा मन एक है, नेक है, तो हमारा मतभेद मिट जाएगा, मतभेद दूर हो जाएगा और जिसको अपनी गलती है उस पर एहसास हो जाएगा। और जो कहावत है कि अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटे तो उसे बुला नहीं कहते, इसी तरह जो भाई बहन हमारे किसी के बातों में आके गुमराह होकर इधर उधर गए, वो 100% वापिस आने वाले हैं। आज नहीं तो कल उनको एहसास हो जाएगा कि संघ का कार्य जो है और सही कार्य है, जहां हो रहा है वहीं हम जाएंगे, वहीं, क्योंकि यही संघ है जहां आपको मान सम्मान मिलेगा, यही संघ है जहां आपको लोग भाईचारा प्रेम मिलेगा। बाकी जो लोग स्वार्थी होंगे, जो इगोइस्ट होंगे, जो अपने मन की बातें सुनते हैं और संघ की बात नहीं सुनते हैं, उधर जाएंगे, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो वापिस आने ही वाले हैं। बस यही कहना है मेरे को कि हम लोग जुड़े और जोड़े और आगे जाकर हमारा संघ का कार्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि आप सभी को। आवाज आ रहा है सर? आ रही है सर, आ रहा है, कंटिन्यू करें सर। मैं आज अपने विचार, जो अपना संविधान है उसकी उद्देशिका पर
करना चाहता हूं। हम रोज उद्देशिका पढ़ते हैं, मगर बहुत ही कम लोग, हमारे लोग, मेरे को ऐसा लगता है या हमको ऐसा लग रहा है कि उसको समझ नहीं पा रहे, जो बहुत जरूरी है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली समाजवादी पंथ निरपेक्ष, मतलब जो सभी धर्मों से परे हो, लोकतंत्रात्मक, जिसमें लोकतंत्र के नियमों पर आधारित गणराज्य, मतलब राज्यों का समूह बनाने के लिए कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। किसके लिए? उसके समस्त नागरिकों को क्यों बना रहे हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। और उनको कैसे बनाना है? उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता हो। वो कोई भी धर्म को मान सके, कोई भी उपासना कर सके, और उसको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी मिले प्राप्त कराने के लिए। तो ये प्राप्त कराना किसको है? ये हमको, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। किसके लिए? फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। कैसे कराना है? बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तथा उन सब में क्या चीज होनी चाहिए? न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, विश्वास, स्वतंत्रता, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को समान अवसर मिले। तो ये प्राप्त किसको कराना है? ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के लोगों को कराना है। तथा उनमें कैसे कराना है? व्यक्ति की गरिमा, उसको ये सब मिले, मगर साथ में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास उसको चाहिए उसमें, और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। यदि उसको स्वतंत्रता मिली मगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो उसका कोई मतलब नहीं। और कैसे कराना है? ऐसा नहीं कि हमको इसको प्राप्त करने में अपने राष्ट्र को तोड़ देना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए करना है। तो ये संविधान किसके लिए? करना क्या है इसका? ये अपनी इस संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट करना है। हमको इसको आत्मसात करना है। उस नियम के साथ अपने आप को बांधना है, अपने आप को उसके साथ जोड़ना है। यदि आप उस संविधान को उसमें आत्मसात नहीं करेंगे, उसमें अपना विलय नहीं करेंगे, तो आपको ये जो पावर, बाबा साहब ने जो पावर दी है आपको, आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और उसको करना क्या है? आत्मसमर्पित करते हैं। उद्देशिका में क्या लिखा है? इस दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित्ते मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी संवत को 2006 विक्रम को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मतलब है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करता है। किसको समर्पित करता है? स्वयं को समर्पित करता है। किस लिए समर्पित करता है? अधिनियमित, इसमें जो लिखे गए नियम है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि मैं इसको मानूंगा और इस पे चलूंगा। अंगीकृत करता हूं मतलब इसको अडॉप्ट करता हूं। जो अडॉप्ट करता हूं, यदि हम अपने संविधान को मानेंगे नहीं, उस पे चलेंगे नहीं, तो हमको जो उद्देश्य, जो इसमें एक लाइन है, प्रतिष्ठित और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए अभी हमको हमारे अधिकार मिले नहीं है, उसको अभी हमको करना है। बाबा साहब ने हमको जो अधिकार और सब दिलाए वो पूरी तरीके से अभी हमको मिले नहीं है। उसको लेने के लिए जो तरीका बताया गया है वो बाबा साहब ने हमको संविधान में बताया है। हम लोग अपने बच्चों को सबसे पहले क्या करते हैं? पढ़ा लिखाते हैं। हमको जो अधिकार मिल गए थोड़े से,
उसका उपयोग करके हम उनको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते क्या है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को लॉयर बनाएं। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो आप वकील के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको आपके जो अधिकार और जो नियम कानून में जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप डिपेंडेंट हैं, और उस डिपेंडेंसी का फायदा आपके विरोधी लोग उठा रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा देश में संविधान बना, तो संविधान को इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास थी? हमारे लोग के पास। हमारे लोग तो उस पोस्ट पे थे ही नहीं। तो ये जो पावर थी, पावर आपको एक एक चीज दे दी गई। आपकी सारी पावर संविधान में है। जैसे एक हाथी के छोटे बच्चों को बांध दिया जाता है छोटे से खूंटे से ही, तो वो थक जाता है, बड़ा भी हो जाता है तो भी उसको छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं, तो वो अपनी ताकत नहीं पहचानता। मगर उसकी ताकत क्या है? हम जो हाथी है, जो हमारा ताकत है, वो है हमारा संविधान। इसको यदि आप पहचानेंगे और इसको जब आप जानेंगे, तब आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा कि आपको बाबा साहब ने क्या दिया है। एक चमत्कारी कुंजी दे दी है आपको, मगर उसको हमको सबसे पहले हमारे घर में, हर घर में वो होनी चाहिए, और हमको उसको एक एक लाइन समझना है, जो काम हमने आज तक नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है कि हमने ये काम नहीं किया। यदि हम समझते, अपने अधिकार समझते, हमको किस में, कौन से एक्ट में, कौन सी धारा में क्या अधिकार है, और सच को सच और गलत को गलत बोलने की जब हिम्मत लाएंगे हम, और आपने देखा कि पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग, आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने जो संघ की विचारधारा है, उसी विचारधारा को पूरा आपके संविधान में उंडेल दिया है। उसमें वो सारे तरीके दिए गए हैं जो संघ हमारा बोलता है कि संघ किसके लिए काम कर रहा है। इंडिविजुअल व्यक्ति इसमें कोई काम नहीं कर रहा, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं कर रहा। इसमें हम भारत के लोग, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, वो तीनों कॉन्सेप्ट हमारे समण संघ में है। और जो हमारी उद्देशिका है, यही समण संघ का मेन उद्देश्य है। और उसको करना कैसे है? तो इसको जो गाइडलाइन बाबा साहब ने दी है, वो किसके थ्रू दी है? वो गाइडलाइन आपको दी है संविधान में। ये बहुत अफसोस आज मेरे को हो रहा है जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, तो ये चीज मैंने आज तक इसके पहले क्यों नहीं की। मेरे को खुद गुस्सा आ रही है अपने आप पे कि हमने अपने बच्चों को जो सबसे पहला पाठ पढ़ाना था, उद्देशिका, हम में से किसी ने भी अपने बच्चों को अच्छे से समझा के उद्देशिका नहीं बताई, कभी नहीं बोला उसको। हमने दुनिया भर की धर्म की किताबें, समाज, दुनिया भर की किताबें लाके दे दी, दुनिया भर की चीजें बता दी, मगर हमने उसको संविधान लाके नहीं दिया, जो हमारा सबसे पहला कर्तव्य था। बाबा साहब ने जो हमको शक्ति दी, जो कुंजी दी, वो हमारे भारत के संविधान में है, और हमने अपने बच्चों को, अपने समाज को उसी से दूर रखा। आज भी समय है, हम उसको समझें, उसको अच्छे से स्टडी करें, उसको हम अपने लोगों को लेके आए। इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर जरूरी है, मगर यदि उसके साथ यदि आपने हर सब्जेक्ट में हमारे इसमें होना चाहिए। गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं रख रही है ये चीज, उनको मालूम है कि यदि हमने संविधान पढ़ा दिया तो यहाँ पे एक एक व्यक्ति में वो शक्ति आ जाएगी, और ये लोग सब एकजुट हो जाएंगे, और हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनने कभी भी डिटेल में, कभी संविधान का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मगर वो कभी नहीं किया। तो उनने नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पावर्स थी, कलेक्टर्स थे, आईएएस ऑफिसर थे, जो हायर पोस्ट पे थे, वो हमारे लोग नहीं थे। उनको मालूम था कि संविधान में वो पावर है, यदि लोग इसको समझ गए तो हमारा साम्राज्य छिन जाएगा। तो उनने धीरे 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 करके, आपको जैसे छोटे बच्चों को हाथी में बांध दिया जाता है, आपको इन सारी चीजों से दूर रखा ताकि आप अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को पहचान ना पाओ। तो हमारे साथ वो खेल खेला गया। तो इसमें हमारी स्वयं की भी गलती है। हमको हमारा संघ हमको पता नहीं, हमको हमारे जो महापुरुष है उनने जो हमको गाइडलाइन दी,
हमने उसको पढ़ा नहीं, हमने उसको समझा नहीं, और हमको जो दूसरे बमन लोगों ने जो सिखा दिया, हमको काट दिया सारे चीजों से, और हमारे मन में गलत चीजें, हमारे हीरोज को हम विलेन बना दिया गया, हमारे महापुरुषों को विलेन बना दिया, और हमको शिक्षा से दूर रखा। शिक्षा से दूर क्यों रखा? ये एक स्ट्रेटेजी थी, एक जानबूझ के, कि ये पढ़ नहीं पाएंगे, जब ये पढ़ेंगे तो अपना सच्चा इतिहास जान लेंगे, और जब भी ये सच्चा इतिहास जानेंगे तब ये हमारा विद्रोह कर देंगे। तो सबसे पहले हमको संगठित होना है। आप देखिए कि सारी पावर होते हुए भी संविधान में आपको सारे अधिकार दे दिए, बाबा साहब ने पूरा रास्ता बता दिया, सब चीज बता दिया, तब भी हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? तो आप सब बोलेंगे कि हम सब बोलते हैं कि हम एकजुट नहीं है। तो एकजुट क्यों नहीं है? किसने रोका है आपको एकजुट होने से? तो आपके मन में तरह तरह के धर्म, संप्रदाय, अंधविश्वास, ये सब ऐसे जकड़ दिया, और उससे आपको इतनी बार उसकी प्रैक्टिस करवा दी आपसे। यदि आप कोई काम 7 दिन तक कंटिन्यूस करेंगे तो वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। तो आपकी सारी आदतें गलत डाल दी गई, और उस गलत आदतें और उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए चाहिए शिक्षा और सही ज्ञान। तो उससे आपको दूर कर दिया गया। आज स्कूलें आजकल बंद हो रही है, अभी भी वही प्रैक्टिस चालू है। एमपी में 22,000 स्कूल बंद कर दिए गए, गुजरात में 7,000 स्कूल बंद कर दिए गए, छत्तीसगढ़ में 2,000 स्कूल बंद कर दिए गए। हम सब जानते हुए भी हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसको समझ नहीं रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पता है सबको, बहुत सारे लोग को पता है कि क्या चल रहा है, फिर भी हम लोग अपना छोटे स्वार्थ के लिए हम इकट्ठे नहीं हो रहे। यदि हम इकट्ठे नहीं हुए तो हमारा आधे से ज्यादा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब भी नहीं हुए तो आप पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। तो समण संघ एक आपके सामने वो विचारधारा, वो एक कॉन्सेप्ट आया है जिससे आप जुड़ के वापस संगठित हो सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा आप अपना मत सोचिए, आप सोचिए मेरे बच्चों का भविष्य क्या है। जब आपको डर लगेगा, जब अपन अपना बारे में सोचते हैं ना, तो हमको उतना डर नहीं लगता। हमको आप सोचिए कि मेरे बच्चों के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आप देखोगे इंडिया से 5,800 खरबपति लोग बाहर विदेश मूव कर चुके हैं। आपकी जॉब धीरे धीरे सब खत्म कर दी गई है। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है, ऐसा नहीं है आपको दिखाया ऐसे जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा अपने आप हो नहीं रहा है, ऐसा किया जा रहा है। यदि आप डेप्थ में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हमारे लोगों को तब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मगर अभी भी टाइम है, आप जुड़िए। और समण संघ और भारत का संविधान, इसके कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल एक है। बाबा साहब ने तो जो हमारा समण संघ था और भगवान बुद्ध की जो हमारी कार्य प्रणाली थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये संविधान लिखा गया है, और इसमें वो कुंजी दी गई है जो इसको आप प्राप्त करके अपने अधिकार और अपनी सारी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में संविधान की एक कॉपी रखना मतलब नहीं है, उसको पढ़िए, रोज एक पढ़िए, मतलब उसको समझ के पढ़िए कि उसके एक्चुअल में है क्या, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है। आप देखेंगे जुडिशरी सिस्टम, जहां से आपको न्याय मिल सकता है, वहां पे एक समुदाय के लोग पूरे भरे पड़े हैं। 95% लोग एक समुदाय के हैं, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपको पता ही नहीं है कि आपको अधिकार और सब जो दिए गए हैं, और वो लोग तोड़ मरोड़ के आपके साथ, सारे लोग उनके ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो, लोअर कोर्ट ले लो, तो आप जब भी आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन लोगों के पास जाते हैं, और वहां पे वही लोग पड़े हुए हैं। तो वो अपने हिसाब से आपका शोषण एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हैं। तो इसका काउंटर आप तभी कर सकते हैं जब अपने बच्चों को पढ़ाएं, LLB कराएं। बहुत स्कोप भी है आने वाले समय में, और आपको यह ताकत प्रदान करेगा, आपको यह शक्ति प्रदान करेगा। आपको जो शक्ति संविधान में दी गई है, उस शक्ति का उपयोग आप करना
सीख पाएंगे। यदि आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या, तो आप उस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। और उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, तो श्रमण संघ और बुद्धिज्म में और भगवान गौतम बुद्ध के समय में भी ये सारी चीजें हैं। उसको फॉलो करते हुए, इसको पढ़ते हुए अपने साथ उसको अंगीकृत कीजिए, उसको अपने अपने मन में अपने उतारिए, उसको बिल्कुल उसके साथ विलीन हो जाइए। तब आप देखेंगे कि और आप उसको समझ में आएगा कि हमको संघ को लेके कैसे चलना है, क्यों मिलके चलना है। और जब आप जुड़ेंगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जुड़ने में शक्ति होती है। एक छोटी लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, ये एग्जाम्पल हम सभी को मालूम है, मगर उस लकड़ी के बंडल को बांध दें तो उस बंडल को कोई तोड़ नहीं पाता है। और संविधान में जो अधिकार हमको लेना है, उसका जो तरीका है, वो तरीका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक आप गवर्नमेंट अपनी फॉर्म नहीं करोगे और आप समूह बना के नहीं जाओगे, इकट्ठा होके अपनी बात नहीं मांगोगे, तो आपको कोई आपके पैर में, आपके हाथ में कोई आपको अधिकार लाके देगा नहीं। बच्चा भी जब रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। तो आपको आवाज तो आपको ही उठानी पड़ेगी, आपको कोई लाके आपके हाथ में कोई देने वाला नहीं है, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज किसकी सुनी जाती है? जो संगठित होते हैं, जो समूह में होते हैं, उनकी आवाज सुनी जाती है। और जो बिखरे हुए रहते हैं उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती, उनको कभी अधिकार और उनको कुछ भी चीज, उनका हिस्सा उनको कभी नहीं मिलता है। तो आपको हिस्सा भी लेना है, अधिकार भी लेना है, तो आपको समूह में, संघ में आना पड़ेगा। तो इसीलिए संघ का इंपॉर्टेंस है। आप संघ में आइए, जुड़िए और अपने अधिकार प्राप्त कीजिए। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वैसे वैसे आपको अधिकार मिलेंगे। जब जब आप जुड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे और आपको अधिकार मिलेंगे। धन्यवाद। नमामि जय भीम नमो बुद्धाय। आज नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आज मेरा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट में मेरे को गोल्डन रूल नंबर 8 के लिए बताया गया है, जिसमें लिखा गया है समर संघ कभी राजनीति में नहीं आएगा। तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा। एक्चुअली ये नियम, हमारे समर संघ के जो नियम है बहुत ही पुराने हैं और ये ऐसे नियम है जो कभी अमान्य नहीं होंगे। ये सभी को जानना, समझना, बोलना जरूरी है। ये समर संघ की एक बुनियाद है जिस पर ये समर संघ खड़ा हुआ है। एक जो 10 गोल्डन रूल्स है। राजनीति का अर्थ 2 शब्दों से बना है एक्चुअली, राजा और नीति। नीति का मतलब होता है मार्ग, लॉ, पथ। राजा से संबंधित, राजा का नीति, ये शब्द आज भी चलता है, जबकि संविधान में संघ नीति चलती है, लोक शादी चलती है, लोकसभा होता है। राजा की नीति नहीं चलती, लोक नीति होता है, संघ नीति होता है। संघ की नीति बोलेंगे तो सबको याद रहेगा, इसलिए उसको राजनीति कहा जाता है। एक व्यक्ति की नीति नहीं है ये पूरे संघ की नीति होती है। यहाँ समर संघ में संवाद चलता है, संघ की नीति चलती है। हम सारे समर भाई हैं, पर हमें श्रवण कहा जाता है। व्यक्ति मालिक नहीं होता है इस संघ में। पूरे देश में संघ नीति लागू है, पर नाम हम लोग दे रहे हैं राजनीति। देश का नाम भारत है, पर हमारे प्रचार पूरा देश में हो रहा है हिंदुस्तान का। ये शब्दों का हेरफेर होता है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको संघ की नीति या संविधान की नीति बोलना चाहिए। पॉलिटिक्स, एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है, राजनीति का वर्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर हम इसके ओरिजिन को देखें ग्रीक में, इसको ये उत्पत्ति होती है पॉलिश से। पॉलिश का मतलब होता है सिटीजन, CITIZEN, और सिटीजन बना है सिटी से। सिटी मतलब शहर या नगर, ये उसको ग्रीक में कहा जाता है सिटी, शहर या नगर। बहुत सारे उठापटक चेंज के बाद इसको पॉलिटिकोस किया गया, जो ग्रीक में कहा जाता है पॉलिटिकोस, जिसको बोलते हैं नागरिक। ओल्ड फ्रेंच में ये पॉलिटिक हो गया। पॉलिटिक मतलब POLITQUE, वहीं से ये पॉलिटिकल शब्द बना है।
एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है बोलते। हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है सर, आ रही है, आवाज बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली ये पॉलिटिक्स का मतलब है नागरिक। उर्दू में इसको बोलते हैं सियासत। सियासत व्यवस्था चलाने वाला। अहले सियासत मतलब खुद की व्यवस्था चलाने वाला। बुद्ध के समय से, बुद्ध साहित्य के समय से ये शब्द पहले नहीं था। राजनीति का शब्द पहले नहीं था। पाली भाषा में राजा के समय राजनीति नहीं थी। पहले राजा थे, आपस में लड़ते थे, सभा भी करते थे। उस राज दरबार, उसे राज दरबार नहीं कहते थे, उसे कुटागार कहते थे। कुटागार, कुट मतलब झूठा, जल, छल, फॉल्स, मिथ्या। और झूठा मिथ्या वो बनी है छल युक्त, मतलब छलंग। छलंग से बनी है। छलंग मतलब 6 अंग, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, इससे बनी है कूटनीति। क्योंकि पहले ये कहा जाता था ये कूटेगा जब ही मानेगा, या फिर अभी जैसे कि धान जब निकाली जाती है तो धान को अच्छे से कूट लो, तो उसमें डंडे का इस्तेमाल होता था। संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ राजनीति जिसे से कभी घबराता नहीं है। संघ गैर राजनीतिक अछूत है। समाज सभी अंगों को ये करता है, नीति बना के देता है। संघ सभी की नीति बना के देता है, जिसके कारण सर जिसको लीडर, पीएम, सीएम बनना है वो सीधे अलग संघ बेकार है। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा ये हो रहा है सर। जी लोनिया सर। माइक बंद हो रहा है। एक मिनट सर, कुछ हाँ सर, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ आवाज आ रही। हाँ सॉरी सर। सर जिसको लीडर, सीएम, पीएम बनना रहता है वो सीधा यही कहेगा कि संघ बेकार है। संघ सत्ता नहीं आएगी तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। कैसे समाज का भला करेगा? अगर राजनीति आ गई तो ये सभी, अगर उसके राजनीति की सत्ता मिल गई तो वो सभी ताले की चाबी हो जाती है उसके लिए। हमारा, उसका भी भला हो जाएगा उससे। वो ये सोचता है क्या समाज राजा राजनीति में नहीं आए क्या? पहले से ही समाज एक कूटनीति में एक्सपर्ट है। हमारा समर संघ एक्चुअली बहुत पुराना समर संघ है। इसमें पहले से ही ये कूटनीति में समर संघ है। समर संघ एक कूटनीति का एक्सपर्ट रहा है। बहुत कूटागार बनाए गए थे। बड़ी कूटनीति सम्राट अशोक के टाइम से, बाबा साहब के टाइम से बनाए हुए हैं। ये चाणक्य वाणिक्य एक्चुअली कुछ नहीं थे। चाणक्य वगैरह इसका कोई चाणक्य का कोई उल्लेख इतिहास में है ही नहीं। एक्चुअली कूटनीति और राजनीति में अपनी व्यवस्था चलाने के तरीके हैं। कूटनीति हमारे लोगों से के द्वारा बनाई गई है। छोटे राजा कैसे अपने लोगों का भला करे, ये कूटनीति के द्वारा करते थे। एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए कैसे अपना राज बढ़ाया जाए, इस तरीकों को इसमें कूटनीति करते थे। अब समाज संघ को क्यों राजनीति में नहीं जाना चाहिए? सर जो कूटनीति का अभ्यास करते हैं उनकी बहुत अल्प आयु होती है। उनकी जो टेरिटरी होती है वो छोटी छोटी होती है। वो छिंद में बहुत जल्दी हो जाते हैं। इतिहास में भाई भाई को मार देता है और सत्ता को अपना लेता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुई है पहले भी, आरपीआई, बीएसपी, एसपी। पार्टी की एज बहुत छोटी होती है। पहले सल्तनत चलती थी, पार्टी पैदा होती थी, जवान होती थी, फिर मर जाती थी, फिर दूसरी पार्टी आ जाती। पार्टी की एज फिक्स नहीं होती है। पार्टी ए हो जाती है, बी हो जाती है, सी हो जाती है। समर संघ कूटनीति से नहीं चलती। समर संघ नीति के सामने कूटनीति पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। समर संघ की नीति के सामने कूटनीति एक बच्चा है जो कि अपनी नीति में बहुत ही सुप्रीम, संघ जो है
वो बहुत ही सुप्रीम है, उसका बहुत ही पावरफुल है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा कूटनीति में आता है। इसलिए संघ किसी को राजनीतिक कूटनीति में जाने के लिए मना नहीं करता, संघ उसे सपोर्ट करता है। राजनीति से संघ अनटचेबल नहीं है, संघ वेलफेयर इनडायरेक्टली करवाता है, सीधे नहीं करता, पर पावरफुल लोगों के साथ रहता है, हमेशा गाइड करता है। अगर समण की जगह लोग ब्राह्मणों के लिए काम करने लगे तो उसको गाइड करता है या फिर उसको निकाल भी देता है। संघ हमेशा अजर अमर होता है। ये छोटे छोटे कूटनीति वाले लोग जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यक्तिवाद होता है, परिवारवाद होता है, क्षेत्रवाद होता है, भाषावाद होता है, इनके अंदर पैसावाद होता है, इनके अंदर पदवाद होता है, इनके अंदर मंचवाद होता है, इनके अंदर इज्जतवाद होता है, इनके अंदर बालावाद होता है, बेइज्जतीवाद होता है, प्रशंसावाद होता है, इज्जतवाद, नंदवाद, लाभवाद होता है, इनके अंदर हानिवाद होता है, यशवाद होता है, और ये सारे अवगुण साथ लेके चलते हैं। कह सकते हैं कि राग, द्वेष, मोह, मूर्खता से ये लोग भरे रहते हैं, इसलिए जल्दी मरते रहते हैं और नए नए लोग आते रहते हैं। पर संघ कभी नहीं मरता है, क्योंकि संघ के 10 गोल्डन उसको खड़ा रखते हैं। संघ कभी खत्म नहीं होता, संघ में एक भी बीमारी नहीं है। संघ की एक खास बात है, क्योंकि संघ के अंदर अपनी बीमारी को पहचानने और उसको खत्म करने की बहुत बड़ी क्षमता है। क्योंकि संघ में जो लोग आते हैं वो राग, द्वेष, मोह, मूर्खता से परे होते हैं, वो उसमें घुलने के लिए आते हैं, वो अपना जीवन देने के लिए आते हैं। संघ के अंदर अपने बच्चों की तरह प्यार होता है, जैसे वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं वैसे ही वो संघ उसको बड़ा करते हैं। संघ बच्चा कहाँ बिगड़ा है उसका मार्गदर्शन करते हैं। संघ का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए संघ कभी मरता नहीं। इसलिए संघ हमको मिल गया, क्योंकि इतने सालों बाद भी संघ कहीं ना कहीं किसी रूप में था। ये कमजोर हो सकता है, ये ढका जा सकता है, पर कभी मर नहीं सकता। ये अपने लोगों को हमेशा बचाने के लिए तैयार रहता है, इसलिए संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाता, ये संघवाद राजनीति में जाते हैं। तो जैसे कि हमारे घर के अंदर सर एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे घर के अंदर है, हमारे घर के अंदर कोई किसी को छल कपट नहीं करता, लेकिन हमारा संघ आप एक छोटे से रूप में देखेंगे तो अपने घर के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, एक दूसरे को लोग समझते हैं, उसमें से कोई बच्चा इधर जाना चाहे उधर जाना चाहे, लेकिन उसकी देखरेख में हम लोग रहते हैं। वैसे ही ये संघ है, ये हमारा एक परिवार है, इसीलिए संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली सर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं जस्ट अभी ऑफिस आया हूँ, तो सॉरी, वेरी सॉरी। और जय भीम, नमो बुद्धाय सर।